नमस्कार, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? प्रसन्नता का जो एक प्रवाह है, वो गीता माता के चरणों में बैठकर ऐसा मिल जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो अविचलित भाव से प्रवाहित होता रहता है। अब ये जो प्रसन्नता है, इसके भीतर जो स्पष्टता है, वो भगवद गीता जैसी हमें देती हैं, उससे पता लग जाता है कि क्यों हमें सुख में और दुःख में सम रहना चाहिए और कैसे रहें, तो ये बड़ी बात है और कैसे रहें का कुछ संकेत आज जो 5वाँ श्लोक है उसमें भी आएगा। वहाँ तक जाने से पहले करते हैं ध्यान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। तो देखिए क्या है, हमारा जो मन है उसकी आदत है वो कई दिशाओं में भागता है और एक साथ हमारा जो फैक्ट्री है माइंड का वो कितने सारे विचार उत्पन्न कर देता है और फिर हमें लगता है मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। तो ये सब चिंतन आवश्यक भी है एक स्तर पर जब ये हमारे नियंत्रण से परे हो जाता है तो इसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता हो जाती है जो हमें, जैसे कि ऐसा घुड़सवार जिसका अपने घोड़े पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया हो और वो उसको उछाल-उछाल कर पटक देता है। तो हम कई बार ऐसे विचारों के ऊपर सवार हुआ हुआ अपने को पाते हैं, जिनके उत्पन्न होने के पीछे हमारा कुछ सजग चिंतन नहीं रहा होता है और इसके पीछे जो वासनाएँ हैं, उनका अपना खेल है और हम देख नहीं पाते हैं कि ये खेल कब शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया और हम कैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम वो खेल शुरू करें जिससे कि हम अपनी पूर्णता की तरफ पहुँचे। उस दिशा में भगवद गीता माता के चरणों में बैठ के 5वें श्लोक से क्या बात आ रही है देखते हैं जी ये। निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। बहुत महत्वपूर्ण है। परम पद जो रूप है परमेश्वर, उनको प्राप्त हो गया तो उस पुरुष का लक्षण कैसा है वो समझ लेना हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा आदर्श है ना कहीं ना कहीं। तो इस श्लोक में वो बात बताई गई है, कहा है कि जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है। आसक्ति रूप दोष के लिए कहा ना, जित संग दोषा, तो संग का जो दोष है उसको जीत लिया है। और अध्यात्म नित्या, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वाह 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 वाह। और विनिवृत्त कामाह, इस एक शब्द या शब्दों का जो युग्म है उस पर स्वामी शेषानंद जी की व्याख्या व्याख्या जो है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, विनिवृत्त कामाहा, वे सुख दुःख संगे हे, सुख दुःख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब एक बार फिर से मैं हिंदी का अर्थ पढ़ रहा हूँ। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुःख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक के बारे में स्वामी शिवानंद जी महाराज जो बात कह गए हैं, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। क्या होता है कि जो विवेक नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा कि सत्य और मिथ्या क्या है। तो संसार का जो सही स्वरूप है उसका पता नहीं लगेगा, मिथ्या को सत्य मान लेंगे और फिर उसके साथ साथ हमारा अहंकार होगा जो कह रहा होगा कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ। और उससे उसके साथ साथ एक मोह। तो ये जो है स्थिति नहीं हो, वो
कब होगा? जब हम प्रिय और अप्रिय पदार्थ की प्राप्ति में सम हो जाएँगे और आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मैं करता हूँ का जो भाव है, उसको लेकर जो संग दोष उत्पन्न होता है, उसको अज्ञान मिट जब तक मिटेगा नहीं, तब तक दूर नहीं किया जा सकता, और अज्ञान मिटे बिना आत्मज्ञान मिलेगा नहीं। तो आत्मज्ञान मिल जाए, इसकी जो हमारी मुमुक्षुत्व को बढ़ाने की जो साधना है, उस दिशा में जो विनिवृत्त काम हो गया है, उसकी सब कामनाएँ चली गई हैं। तो आप सोच कर देखें कि वो कैसी स्थिति में है। ऐसा बताया गया कि जब अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो ऐसा हुआ, अगर किसी पेड़ के ऊपर आग लग गई तो जो पक्षी उस पर बैठे थे वो उस पर से उड़ जाएँगे ना। उसी प्रकार से जब ये जो अज्ञान है वो भस्म हो गया, तो फिर कामनाएँ टिकेंगी नहीं हमारे ऊपर, हमको छेड़खानी करने के लिए वो आएँगी नहीं। तो आगे ये भी समझना ज़रूरी है कि भई कामनाओं से बिल्कुल परे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं कि भई, पर कामनाओं से हमारा रिलेशन कैसे हो, वो महत्वपूर्ण बात है। तो मैं उतनी गहराई में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम मतलब एक साथ जा नहीं पाएँगे ना, सूक्ष्म है, तो अलग-अलग अपने-अपने तौर पे जाना पड़ेगा। ऐसा मैंने कह दिया आनंद के साथ में। और छठा श्लोक देख लेते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और कहा कि परम पद को प्रकाशमय, परम प्रकाशमय और अपुनरावृत्तिशील बताते हुए जो कहा है इस श्लोक में, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। अब देखिए कितना सीक्रेट बता दिया भगवान ने पुरुषोत्तम योग के छठे श्लोक में, अपने परम धाम के बारे में स्पष्टता दे दी है। और स्पष्टता क्या बताई है कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। मतलब उसको प्रकाशित करने की जो क्षमता, जो पात्रता है, वो न तो सूर्य में है और न चंद्रमा में है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से पूर्व के ही हैं, वो तो स्वप्रकाशित है ना। और जो अग्नि है, उसको भी ऐसा नहीं है, उसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है अग्नि के पास कि वो इनको प्रकाशित कर दे। तो इन सबको प्रकाश जहाँ से मिल रहा है, वो जो परम पद है। और उसके बारे में और क्या बात आ गई थी इसमें, यद्गत्वा न निवर्तन्ते, तो जहाँ जाने के बाद में वापस आते नहीं है, ऐसा परम पद है। तो वो परम पद में जाने की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि हमने अभी यहाँ जो हमारे कर्म है उसको करने नहीं है, उनको छोड़ देना है, ये तो बात है नहीं है। किसी भी, अगर हम बात को समग्रता से नहीं पकड़ रहे होते हैं और अपना एक पक्ष उसके द्वारा पुष्ट करने के लिए उसमें से कुछ अर्थ बरामद कर लेते हैं, तो उससे उस बात को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे कल्याण में थोड़ा-सा कुछ बाधा आ सकती है। इसलिए असत्य से सत्य की ओर जाने की जो प्रार्थना है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, वो सारी प्रार्थना भी श्रीमद् भगवद गीता के इन वचनों के साथ में कहीं न कहीं उसकी प्रतिध्वनि तो है ही है। और ये जो बात इस श्लोक में आई है, वो अन्य उपनिषद, चाहे मुंडक उपनिषद हो, कठोपनिषद हो, श्वेताश्वर उपनिषद हो, उसमें भी यह बात आई है। तो गीता जो है उपनिषदों का सार है। तो इस सार का जो प्यार है, सत्कार के साथ स्वीकार करने के लिए कल हम और आप फिर मिलेंगे। तब तक क्या करते हैं, सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।